जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्योतिष के एक प्रिंसिपल है और एक किस्म से लर्निंग में बहुत जल्द शुरू में ही पढ़ाया जाता है। तो मैं सोचा, क्योंकि मेरे को कुछ प्रश्न इस तरीके से आए थे, तो मैंने सोचा आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो बना लूँ जिससे आपकी भी जानकारी बढ़ जाए। क्योंकि हम कई बार ये यूज़ करते हैं टर्म कि इस ग्रह ने फलानी राशि में एंटर किया है जो कि मूवेबल साइन है या फिक्स साइन है या ड्यूअल साइन है। तो इन सब का मूवेबल यानी कि चलित, फिक्स यानी कि स्थिर और ड्यूअल का मतलब मिश्रित, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या एक्चुअली रिजल्ट मिलते हैं, क्या होता है ये, और कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं आज इस वीडियो में। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि आपको उसका पूरा उत्तर मिलेगा। और मैं ज्योतिष भी सिखाता हूँ, और अगर आपको सीखना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसका पूरा विवरण ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वालिटीज़ क्या होती हैं राशियों की, और इसके ऊपर है। सबसे पहले तो बात करेंगे चलित यानी कि मूवेबल साइन। मूवेबल साइन, जैसा कि नाम भी बताता है कि ये लोग चलित हैं, मतलब कोई भी काम करने में ये बहुत ही जल्दी से इनिशिएट कर देते हैं। ये सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी राशियाँ हैं। 4 राशियाँ होती हैं एक उसमें साइन में, मतलब एक इसमें चले मूवेबल उसमें क्वालिटी में। पहली है मेष राशि जो कि अग्नि तत्व का साइन है जिसका। दूसरी है कर्क राशि। कर्क राशि एक किस्म से जल तत्व हो गया। फिर तुला राशि जो कि वायु तत्व की है, और फिर आती है लास्ट में मकर राशि जो कि पृथ्वी तत्व है। तो अलग अलग तत्व होते हैं सबके, और ये 4 राशियां हैं जिन्हें हम चर राशि भी कहते हैं, चलित भी कहते हैं, और मूवेबल हो गई, इंग्लिश में मूवेबल कहेंगे। अब इनकी क्वालिटीज़ यही होती है कि ये लोग कोई भी काम को शुरू करना है उसमें देरी नहीं करते, बहुत जल्दी से। इनके डिसीजन भी बड़े फास्ट होते हैं। किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जल्दी करते हैं। और वहाँ से एक जो चीज़ शुरू की हुई है उसको ख़त्म किया है या जैसे भी है, अगर इनको कोई दूसरे काम करना पड़े तो वो बड़ी जल्दी से वो वहाँ भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनको पसंद है चेंज भी, मतलब कोई नया चीज़ शुरू करना बहुत ही पसंद रहता है इनके लिए। तो ये खासकर क्वालिटीज़ है। और खासकर आपको ये देखना होता है कि आपका लग्नेश, आपका चंद्र या आपके सूर्य अगर इन राशियों में हैं, मतलब ये इनमें से कोई भी है, जैसे असेंडेंट या लग्नेश है मूवेबल साइन में, तो आपके अंदर ये प्रवृत्ति होगी कि आप कोई भी चीज़ इनिशिएट जल्दी करेंगे। मून साइन हो तो आपका मानसिक तौर पर ऐसा रहेगा कि मैं कोई भी काम है जल्दी से शुरू करूं, विलम्ब ना हो। और दूसरी एक चीज़ और ख़ास इनके साथ ये होती है कि बहुत ज़्यादा भी टिक के नहीं रहेंगे, ये बहुत मूव ऑन करना चाहते हैं। एक जगह पे नौकरी में भी रहेंगे तो मूव ऑन करना चाहेंगे। तो ये क्वालिटीज़ इनके साथ हमेशा लगी रहती हैं। दूसरी कोई अगर जैसे इनको कोई बीमारी भी होती है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, वो भी ज़्यादा चली जाती है। तो इस तरीके की इनके साथ जीवन में परिस्थितियां रहती हैं। अब डिपेंड करता है कुंडली में कि आपके कितने ग्रह मूवेबल साइन में हैं, उस हिसाब से उनकी दशा कैसी है,
वैसे आपके परिणाम देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात करें तो दूसरे टाइप की जो राशि है वो है फिक्स साइन, यानी कि स्थिर साइन। स्थिर साइन वाले ये कह लो कि बहुत, ये 4 राशियां, पहले तो ये बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है वृषभ यानी कि टॉरस, उसके बाद सिंह यानी कि लियो, तीसरी हो जाती है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, और चौथी हो जाती है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। तो ये 4 राशियां हैं जो स्थिर मानी जाती हैं। तत्व तो मैंने बताया ही कि सबके अलग अलग होते ही हैं। तो सबसे पहली जैसे वृषभ राशि है, अब इनके अंदर क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि ये लोग बहुत ही स्थिर, स्टेबल माइंड के होते हैं। ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं करते। जैसे अगर आप इन्होंने कोई काम ले लिया है तो उसको पूरा एंजॉय करेंगे और पूरे उस काम पर ध्यान देते रहेंगे लंबे समय तक के लिए। इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, जैसे कि इनके अंदर ये रहता है कि कोई जॉब में लगे, कोई बिजनेस में लगे तो वो लंबा चलना चाहिए, उसमें स्थिरता रहनी चाहिए। ये बदलाव पसंद नहीं करते बिल्कुल, चाहे वो नौकरी में भी हो। नौकरी में अगर इनकी पोजीशन कहीं दूर जाना पड़े, किसी वजह से कहीं चेंज हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये चीज़ें इनको पसंद नहीं है। तो इनका ये फिक्स रहता है। इसी वजह से शायद इनके अंदर जो है ये प्रवृत्ति रहती है कि ये स्टब ऑन से हो जाते हैं, अपने आप में बदलाव लाना नहीं चाहते। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी रहती है इनके अंदर, ये जीवन में स्थिरता चाहते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो अब जब ये घर बनाते हैं ना, तो घर मुहूर्त के लिए, इसीलिए हम कोई भी घर का गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें स्थिर मुहूर्त गिना जाता है। ऐसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ओथ सेरेमनी लेती है तो वो भी कोशिश करते हैं कि स्थिर लग्न में हो, ताकि जो पीरियड है, जितने टाइम के लिए है, वो उसमें पूरी स्थिरता रहे। इस वजह से ये इसका बड़ा ध्यान दिया जाता है। अब वैसे देखा जाए तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, जब भारत का विभाजन हुआ था और आज़ादी मिली थी तो उस वक़्त भी ज्योतिषों से संपर्क किया था, और क्योंकि उस वक़्त जो लग्न चल रहा था वो मेष चल रहा था, जो कि चलित में आता है। तो ज्योतिषों ने सजेस्ट किया था कि हमें वृषभ लग्न लेना चाहिए, जो कि एक स्थिर राशि है। स्थिर राशि का लग्न चुना उन्होंने भारत के लिए, और ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि उनके पीछे ये एक थ्योरी थी कि इससे देश टूटेगा नहीं, स्थिरता रहेगी देश में। चाहे उसमें और कई चीज़ें नेगेटिव आ गई, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वालिटी थी कि स्थिरता रहेगी। तो इस वजह से ये स्थिर चीज़ें जो हैं काम करती हैं। ऐसे ही इन लोगों को एक चीज़ नेगेटिव भी हो जाती है कई बार, जैसे कि अगर इनको कोई बीमारी लगती है तो वो भी बहुत लंबे समय तक के लिए रह जाती है। तो ये एक इनके लिए नेगेटिव भी हो जाता है। अब दूसरी बात करें तो ड्यूअल साइन यानी कि मिश्रित साइन जो है। मिश्रित साइन कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये बता देता हूँ। सबसे पहला है मिथुन यानी कि जेमिनी, उसके बाद कन्या यानी कि वर्गो, तीसरा है धनु यानी कि सैजिटेरियस, और चौथा हो गया मीन यानी कि पाइसिस साइन। तो ये 4 राशियां जो है ड्यूअल साइन की होती हैं। इनका ड्यूअल साइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, फिक्स्ड भी होती है, म्यूटेबल भी होती है। और डिग्रीज इनकी ये है कि 1 से 15 डिग्री तक फिक्स साइन रहता है और 15 से 30 तक मूवेबल साइन रहता है। तो इस वजह से इनको, अगर आपके जैसे है मिश्रित साइन है और उसमें अगर आपको डिग्री पता है तो उसमें उस टाइप की क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी, लेकिन ओवरऑल जनरल क्वालिटीज़ आपके अंदर मिश्रित ही रहेंगी। मिश्रित कहने का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी डिसीजन को लेने में वो आप थोड़ा देर लगाते हैं, क्योंकि आप दोनों प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं कि जैसे मूवेबल साइन वाले होते हैं कि कोई काम जल्दी से इनिशिएट कर दिया जाए, स्थिर वाले कहेंगे नहीं नहीं, उसके ऊपर पूरा विचार करना चाहिए।
तो इस द्वंद्व में रह जाते हैं, तो डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको समय लगता है। तो ये प्रॉब्लम आती है आपके साथ। और लेकिन एक बार जब डिसाइड हो गया तो उसके बाद फिर चेंज करते हैं, लेकिन चेंज करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे नुकसान वगैरह की स्थिति काफ़ी बनती है। लेकिन मोस्टली देखा गया है ड्यूअल साइन वालों को कि ये कई बार कोई डिसीजन लेके उसमें यू टर्न भी बहुत जल्दी ले लेते हैं। इस तरीके की प्रवृत्ति देखी जाती है। और क्योंकि दोनों क्वालिटीज़ होती हैं इनमें, तो इस वजह से, क्योंकि देखा जाए तो ये चारों राशियां इनके स्वामी हैं, 2 के स्वामी हैं बुध और 2 के स्वामी हैं गुरु। तो दोनों ही नॉलेज से रिलेटेड हैं, ज्ञान से रिलेटेड हैं, और आप इंटेलेक्ट से रिलेटेड हैं, और सौम्य ग्रह हैं दोनों। तो इस वजह से वैसे तो देखा जाए तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इनको काफ़ी ज्ञान काफ़ी होता है इनके अंदर, और उसके बावजूद भी कई बार निर्णय लेने में ज़रूर थोड़ी देरी करते हैं, सोच समझ के लेते हैं, और इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। और कंफ्यूज कई बार स्टेट भी काफ़ी रहती है। जैसे कि कई लोगों का, जैसे चंद्र या लग्नेश अगर 15 डिग्री पे ही हो तो क्या होता है, दोनों करेक्टरिस्टिक्स देखने को बराबर में मिलती हैं, फिक्स भी और मूवेबल भी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से निर्णय लेने में बहुत देरी लगती है। तो इसी तरीके से जीवन में और भी कई परिणाम होते हैं। जैसे कि आप अगर नौकरी में आपकी ट्रांसफ़र हो गई तो आप बड़े सोचेंगे कि वहाँ जाऊँगा तो कितना अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे बहुत। वैसे तो अच्छा है अगर आप एनालाइज करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में कई बार विलम्ब होने से आप थोड़ा सा नुकसान भी पाते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप अपने अंदर देख सकते हैं। अगर आपकी इनमें से कोई राशि है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट और भी ये पड़ता है कि जो ग्रह की दशा चल रही है वो किन साइन में है, वो ज़्यादा प्रभावित होता है उस चीज़ से। तो ये आप ज़रूर देखिए। साथ में देखना होता है मून साइन और लग्नेश, 2 चीज़ें, ये 3 चीज़ें साथ देखनी होती है जो आपके निर्णय लेने पर प्रभावित करती हैं। तो आशा करता हूँ कि इस छोटी सी जो ज्ञान है, हालांकि बेसिक है, ये आपके लिए काफ़ी सबको फ़ायदेमंद लगेगा और समझने में आपको आसानी होगी। बाकी व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है या कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर वैदिकप्रडिक्ट.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।